छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। रोहन इन सब बातों को केवल एक कहानी मानता था, ताकि टूरिस्ट को आकर्षित किया जा सके, या शायद गांव वालों का कोई पुराना अंधविश्वास हो। उसने अपना कैमरा उठाया, कुछ जरूरी सामान पैक किया और अपनी मोटरसाइकिल से नीलगढ़ की तरफ निकल पड़ा। वो ये साबित करना चाहता था कि रात के 2 बजे केवल रात गहरी होती है, कोई भूत या साया नहीं आता। शाम होते होते रोहन नीलगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ। पहाड़ी रास्ता बेहद संकरा और घुमावदार था। चारों तरफ घने देवदार के पेड़ थे जो ढलते सूरज, लेकिन उसकी आवाज उसके हलक में ही दम तोड़ गई। तभी मीनार के दरवाजे से, जो बरसों से बंद था, एक लंबा बिना चेहरे का साया बाहर निकला। उस साये के हाथ बहुत लंबे थे और उसके पूरे शरीर पर पुरानी घड़ियों के गियर और सुइयां लिपटी हुई थीं। वो साया रोहन की तरफ बढ़ने लगा। रोहन को लगा कि उसका दम घुट रहा है और उसका समय वहीं रुक गया है। वो साया जैसे ही रोहन के बिल्कुल करीब पहुंचा, रोहन की उंगली डर के मारे अनजाने में कैमरे के शटर बटन पर दब गई और कैमरे का तेज फ्लैश सीधे साये के चेहरे पर चमका। उस तेज रोशनी के पड़ते ही वो साया एक पल के लिए पीछे हटा और रोहन के शरीर का बंधन टूट गया। रोहन ने बिना वक्त गंवाए वहां से दौड़ लगा दी और सीधे डाक बंगले के अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कमरे में आकर भी रोहन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। वो केवल घड़ियां नहीं बनाता था, वो समय को कैद करने के काले जादू में माहिर था। उसने अपनी आखिरी घड़ी में अपनी ही रूह को फूंक दिया था, ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके। रात के 2 बजे वो मीनार इस दुनिया के समय को सोख लेती है, और उस घड़ी साज की रूह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो समय के उस दायरे में फंस जाते हैं। तुमने उसकी रूह को देख लिया है, अब वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारा समय चुरा लेगी। रोहन ने डरते हुए पूछा, इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा? मैं इस गांव से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता हूं। बूढ़े ने कहा, भागने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारी जिंदगी की घड़ी का कांटा उस मीनार से जुड़ चुका है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें आज रात फिर ठीक 2 बजे से पहले उस मीनार के शीर्ष पर जाना होगा, जहां उस घड़ी का मुख्य पेंडुलम दोलक है। तुम्हें 2:01 होने से पहले, यानी ठीक 2 बजे जब समय थमेगा, उस 1 मिनट के भीतर उस पेंडुलम को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। लेकिन याद रखना, अगर 2:01 हो गया और तुम पेंडुलम नहीं तोड़ पाए, तो तुम हमेशा के लिए समय के उस भूतिया चक्रव्यूह में खो जाओगे जहां न मौत है और न जिंदगी। रोहन डाक बंगले वापस आया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि भागने का कोई फायदा नहीं है। उसने अपने पास एक भारी लोहे का रॉड रखा जो डाक बंगले के स्टोर रूम में पड़ा था। दिन ढल गया और फिर से वही भयानक रात शुरू हो गई। रात के 1 बज चुके थे। बाहर फिर से वही तूफान और सन्नाटे का अजीब मिश्रण देखने को मिल रहा था। रोहन ने लोहे के रॉड को कसकर पकड़ा और डाक बंगले से बाहर निकलकर मीनार की तरफ बढ़ा। इस बार मीनार का भारी लकड़ी का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, जैसे वो रोहन का ही इंतजार कर रहा हो। रोहन मीनार के भीतर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बेहद घुटन भरा और धूल से भरा था। मीनार के भीतर चारों तरफ बड़ी बड़ी लोहे की गियर व्हील्स, गरारियां लगी हुई थीं, जो बिना किसी बिजली या चाबी के अपने आप बहुत धीमी गति से घूम रही थीं। कूं कूं चरच। रोहन ने मीनार की घुमावदार लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियां पुरानी थीं और रोहन के वजन से चरमरा रही थीं। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, 1:50 हो चुके थे। वो हाँफता हुआ मीनार के सबसे ऊपरी कक्ष में पहुंचा, जहां घड़ी की मुख्य मशीनरी लगी थी। वहां बीचों बीच एक विशाल पीतल का पेंडुलम लगा हुआ था, जो बहुत धीरे धीरे इधर से उधर डोल रहा था। उस कक्ष की खिड़की से पूरा वीरान गांव दिखाई दे रहा था। अचानक मीनार के भीतर की सारी गरारियां बहुत तेज गति से घूमने लगीं। घड़ी में रात के 1:58 हो चुके थे। तभी रोहन को महसूस हुआ कि सीढ़ियों से कोई ऊपर आ रहा है। पैरों की आवाज नहीं थी, बल्कि लोहे के पुर्जों के आपस में रगड़ने की आवाज थी। घिस घिस खनक। वो बिना चेहरे वाला लंबा साया कक्ष के मुहाने पर प्रकट हुआ। उसकी लाल, अदृश्य आंखों में रोहन के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। साये ने अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और रोहन की तरफ झपटा। रोहन ने लोहे के रॉड से उस पर वार किया, लेकिन रॉड साये के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो केवल धुआं हो। साये ने रोहन को अपनी ठंडी आगोश में ले लिया। रोहन को लगा कि उसका पूरा जीवन, उसकी सारी यादें उसकी आंखों के सामने से बहुत तेजी से गुजर रही हैं, जैसे कोई उसकी जिंदगी की फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हो। उसकी उम्र जैसे कुछ ही सेकंड्स में बढ़ने लगी थी। उसकी त्वचा ढीली होने लगी थी। उसने अपनी धुंधली होती आंखों से अपनी कलाई घड़ी को देखा। वो ठीक 2 बजे पर पहुंच चुकी थी। मीनार से पहली भारी आवाज गूंजी, टॉक। समय ठहर गया था और अब रोहन के पास पेंडुलम तोड़ने के लिए सिर्फ 60 सेकंड थे। उसने अपने शरीर की बची कुची आखिरी ऊर्जा को समेटा, साये के बंधन से खुद को झटका देकर अलग किया और सीधे उस विशाल पीतल के पेंडुलम की तरफ कूदा। उसने अपने दोनों हाथों से लोहे के रॉड को उठाया
और पूरी ताकत से उस घूमते हुए पेंडुलम के मुख्य रॉड पर दे मारा धाक। खनक। लोहे की रॉड पेंडुलम के गियर में फंस गई और पेंडुलम टूटकर गिर गया। मीनार के भीतर एक भयानक चीख गूंजी, जो किसी इंसान की नहीं बल्कि धातु के टूटने की आवाज जैसी थी। ठीक उसी पल समय का थमा हुआ चक्र टूट गया और रोहन की कलाई घड़ी की सुई 1 सेकंड आगे बढ़कर 2 घंटे 5 सेकंड पर आ गई। वो लंबा साया हवा में बिखरने लगा और देखते ही देखते धूल के कणों में बदल गया। मीनार के भीतर की सारी भारी गरारियां एक झटके के साथ जाम हो गईं और पूरे गांव में एक वास्तविक शांत सन्नाटा छा गया। रोहन वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसका दम फूल रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जब सुबह के सूरज की तेज रोशनी मीनार की टूटी हुई खिड़की से अंदर आई, तब रोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, वो अब सामान्य रूप से आगे बढ़ रही थी। उसने राहत की सांस ली कि उसने उस अभिशप्त घड़ी को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। वो मीनार की सीढ़ियों से नीचे उतरा और गांव की सड़क पर आया। नीलगढ़ में अब एक नई सुबह की तासीर थी। हवा सामान्य थी और पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। रोहन ने अपना सामान समेटा, अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और नीलगढ़ की सीमा को पीछे छोड़ते हुए अपने शहर की तरफ वापस चल पड़ा। वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था कि वो मौत के उस चक्रव्यूह से बाहर आ चुका था। वो अपने घर पहुंचा, उसने नहाया और खुद को शांत करने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ। उसने आईने में देखा कि उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की, उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा तो शांत था, लेकिन उसके पीछे की दीवार पर टंगी हुई कमरे की घड़ी के कांटे बहुत तेज गति से उल्टी दिशा में घूम रहे थे। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर दीवार की घड़ी को देखा। वो बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन जब उसने वापस आईने में देखा तो आईने के भीतर की घड़ी अभी भी उल्टी भाग रही थी। वो समझ गया कि समय की उस भूतिया मीनार का पेंडुलम तो टूट चुका था, लेकिन रोहन के भीतर का समय हमेशा के लिए उस क्लॉक टॉवर के समानांतर दायरे में ही कैद होकर रह गया था।